हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल पर। एंड इससे पहले हम लोग एक मॉडल पेपर का सेट 1 कंप्लीट कर चुका हूं। आज जो हम लोग सेट 2 है, जैसे कि आप सबको पता होगा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मॉडल पेपर क्या होता है कि आपको कम टाइम पे अच्छी तैयारी कराता है, जहां पे आप लोग कम टाइम पे तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि सिलेक्टिव होते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और इसी तरह के प्रश्न सीधे सीधे आप लोग को एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, आप लोग को सिलेबस खत्म करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग कम टाइम पे अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आप लोग मॉडल पेपर को देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है लगभग 10 सेट मॉडल पेपर कवर करेंगे और ये 10 सेट आपको गारंटी करता हूँ कि पूरे 100% स्कोर आप लोग को कराएगा एग्जाम में। ठीक है, बस आप सारे सेट को आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है, यानी कम टाइम पे आप लोग स्कोर अगर अच्छा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, फिलहाल जो है आपको पता होना चाहिए कि 100 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव दिया गया। ये बिहार बोर्ड की पैटर्न है। बाकी अगर आप लोग अदर बोर्ड से हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी 30 आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 15 का जो आंसर देना है, कितना का देना है, 15 का आंसर देना है। और उसी तरह 8 जो आपका 5 मार्क्स वाले होंगे, जिसमें से आपको 4 का आंसर देना है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। कुछ इस तरह के नियम शर्तें भी दी गई है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा, फुल मार्क्स 100 रहेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आप सभी को पता होना चाहिए। फिलहाल नहीं तो आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेखन किया था। काफी लाजवाब क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हो तो पता होना चाहिए। चार्ल्स मैसन 1826 में जो हड़प्पा टीले का उल्लेखन किया था, किसका? हड़प्पा टीले का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावेदी ने प्रकाश डाला था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है एंड सभी को पता होना चाहिए। अर्नेस्ट जो मैं कहते हैं वो जो है अवतल चक्की पर जो है प्रकाश डाले थे। अवतल चक्की यानी हड़प्पा वासियों ने इसका इस्तेमाल जो है जड़ी बूटी बांटने में, मसाला वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे अवतल चक्की का। ठीक है, अवतल चक्की कुछ इस प्रकार से होता था और ये जो है जमीन से जो है अंदर में ये आधा जो है वो दाब दिया जाता था जमीन के अंदर, ताकि वो हिले नहीं, और ऊपर में जो है मसाला जड़ी बूटी वगैरह पिसाया जाता है, जिस तरह आप लोग जो है सिलबट्टा जिस तरह होता है ना, उसी टाइप का। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट मैके ने इस पर प्रकाश डाला था। चलिए क्वेश्चन करा कि राय बहादुर दयाराम शाही ने कहाँ उत्खनन कराया था। ये कराया था आपका हड़प्पा में। कहाँ पे कराया था? बहादुर शाह ने हड़प्पा में कराया था। कब कराया था? तो बोलेंगे 1921 में करवाया था। कब करवाया था? 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो खोज हुआ था 1922 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। किसने किया था? तो आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। गोदीपारा, गोदीपारा जो है ये मिला है आपका लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का ही जो है आप जगह है। हड़प्पा सभ्यता ये काल का ही, ठीक है, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे युगल सावधान की भी अवशेष मिलते हैं लोथल से। ठीक है, और इसको सबसे बड़ा पुराना बंदरगाह भी यहाँ से मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह का अवशेष मिले वो लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, याद रहेगा। कालीबंगाल में हल जुते हुए हल का प्रमाण मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि लोथल कहाँ से थे। देखो क्वेश्चन पूछ रखा है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। करा कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी के सिंधु नदी किनारे कौन स्थित था। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे स्थित था। ठीक है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कनिंगम को। किसको आता है? कनिंगम को, अर्नेस्ट कनिंगम। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी किनारे स्थित कौन सा नदी है। तो रावी की नदी जो स्थित था वो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित था, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है आपको हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी की नदी। तो रावी की नदी जो है हड़प्पा था, और हड़प्पा के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता अलग है एंड हड़प्पा अलग है। हड़प्पा एक जगह का नाम है, हड़प्पा सभ्यता पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्ना नागर के जो अवशेष कहाँ से मिले थे। वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। मोहनजोदड़ो से काफी जो है बड़े बड़े जो है भवन मिले हैं। ठीक है, और मूर्ति नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है बड़े बड़े ईंटों के आकार के मिले रोड, नाले सबसे ज्यादा पक्की जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिसको नियोजित नगर भी माना जाता है। मोहनजोदड़ो जो है परिपक्व और नियोजित नगर था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताया आप लोग को 1922 को हुई थी। किसने की थी? तो आपका क्या था? आपका राखल आर डी बनर्जी, जिसको हम कहते हैं राखलदास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा गोदाम जो भी यही मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, अन्ना नागार जिसको हम गोदाम कहते हैं, और स्नानागार जिसको हम बाथरूम कहते हैं। तो स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला था और अन्ना नागार भी आपका जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। बड़ा गोदाम, बड़ा बाथरूम। ठीक है, और बड़े बड़े भवन जो है यहीं से मिले थे। कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वो थी 1783। क्या हो जाएगा? 1784। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा 1784। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो अजात शत्रु
ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फूट डालकर प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा को किया गया, किया मतलब किस राजा ने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कंदगुप्त। क्या होगा, स्कंदगुप्त, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, डेफिनेटली इसको पता होना चाहिए। जो हमारा अशोक है, अशोक के 13वें शिलालेख से जो है मिलता है, कौन से शिलालेख से, 13वें शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। और इसी कलिंग युद्ध के दौरान जो है अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन करता है, जो कि अशोक का धर्म जो था वो जैन धर्म था। कौन सा धर्म था, जैन धर्म था। और ये 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है कि जब कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को जो अफसोस होता है, क्योंकि भीषण वहां पे जो है लोगों का जो है घटना के कारण लोगों का मृत्यु होती है, लोगों से युद्ध के कारण लोग जो है जख्मी होते हैं, और पूरा मैदान जो है जो खूनों से एकदम भरा रहता है। इस वजह से अशोक को पछतावा होता है, और फिर जो है उस टाइम से अपने युद्ध के प्रति अपने आप को जो है एक छोड़ देता है, और बाद में आकर के बौद्ध धर्म में आकर के ग्रहण कर लेता है ना। और फिर ये एक अच्छा बन जाता है, मतलब युद्ध के प्रति और युद्ध वगैरह नहीं करता है। तो इसका उल्लेख जो मिलता है 13वें शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है, तो सबको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र है। और ये अर्थशास्त्र जो हमें किसके, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र से और इंडिका से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश से। इंडिका से भी मौर्य वंश की मिलती है और अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य कहते हैं। इंडिया के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था, एक राजदूत था जो कि मौर्य काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उस राजदूत बन करके। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछते हैं, तो ये अच्छे से आप लोग को समझ जाना है। कह रहा है निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक बताया आप लोग को, इंडिका है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन 17 कह रहा है कि प्रयाग प्रस्थ का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त से। क्या होगा, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया किस मिलती है, मौर्य वंश की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, मौर्य वंश से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है, 108 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। ठीक है, कह रहा है हम लोग को फाहियान किसके शासन काल में भारत आया, तो फाहियान जो आया था वो आप गया था समुद्रगुप्त के शासन काल में। किसके, सॉरी समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। इसी के काल में आया था फाहियान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। करा कि मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज बताया आप लोग को, एक राजदूत था। कहाँ का था, यूनान का था। कहाँ का था जी, यूनान का था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आया था, तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, कौन, मेगास्थनीज। चलिए करा कि पंचचिन्ह वाले सिक्के बनते थे, तांबे और चांदी दोनों के थे। ऑप्शन यहाँ पे डी मानेंगे, बी और सी। ठीक है, करा हम लोगों के भीष्म और भीष्म को क्या कहा था, तो भीष्म को क्या कहा था, तो गंगा पुत्र कहते हैं। क्या कह सकते हैं, गंगा पुत्र, क्योंकि गंगा नदी में जो मिला था भीष्म। ठीक है, इसलिए इसको गंगा पुत्र भी कहते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अभिमन्यु की बात करें तो ये किसका पुत्र था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अर्जुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था। चलिए कह रहा कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, द्रौपदी को जो स्वयंवर में जीता था यहाँ पे अर्जुन ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा हम लोग को कौरव की संख्या कितनी है, तो कौरव की संख्या 100 है, और पांडव की संख्या 5 है। कौरव और पांडव के बीच में महाभारत में युद्ध हुआ था, जिसका जो 18 दिन तक चला था। कितने दिन चला था, 18 दिन तक चला था। पांडवों की जीत हुई थी, 5 लोगों की जीत हुई थी, बाकी 100 लोग जो है कौरव थे उसकी हार भी थी। तो कौरव की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। चलिए कराया कि महाभारत की रचना किस भाषा में की थी, तो महाभारत की रचना आपको बताया, आप लोग को नहीं पता है तो याद रखिए, संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत संस्कृत भाषा में हुई थी। इसके लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक है। याद रखिएगा, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। बताया आप लोग को, कौरव और पांडव के बीच में कौरव की संख्या 100, पांडव की संख्या 5, याद रखिएगा। कह रहा है कि ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे, ऋग्वेदिक लोग जो शिव की। ठीक है, किसकी जगह, शिव की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का शिव नहीं होगा, प्रकृति हो जाएगा। ऋग्वेदिक पूछ रखा है, हड़प्पा वासी लोग शिव की करता था, प्रकृति जगह आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। हड़प्पा वासी लोग शिव की करता था, और ऋग्वेदिक लोग जो है प्रकृति करता था। चलिए करेगा हम लोग को नाथु मुनि का संबंध जो किससे है, नाथु मुनि का संबंध जो हमारा जाएगा वो हो जाएगा किससे हो जाएगा, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, नाथुन का संबंध बौद्ध धर्म से। कह रहा है कि सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है, सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक जो है त्रिपिटक का भाग है। ठीक है, विनय पिटक, धम्म पिटक, तो ये जो है सुत्त पिटक, ये 3 भाग है बौद्ध धर्म के। किसके, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के 3 भाग, जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक, और त्रिपिटक में से एक है सुत्त पिटक, और दूसरा है आपका धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीसरा है विनय पिटक। चलिए करें हम लोग को कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध पूछ रहा है, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अच्छा, महात्मा बुद्ध पूछ रहा है,
सिद्धार्थ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जगह, ठीक है। वर्धमान तो आपका महावीर स्वामी का था, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, ऑप्शन ए पूछिए अगर महावीर स्वामी, लेकिन महात्मा बुद्ध पूछ सकता है तो सिद्धार्थ ऑप्शन बी जगह, है ना। चलो नेक्स्ट करा हम लोग, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें अजातशत्रु काल में हुआ था, कब हुआ था बताओ। डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना अगर पता है तो, ठीक है। अजातशत्रु के काल में हुआ था। कर हम लोग को कि महावीर ने पार्श्वनाथ में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, वो कौन सा सिद्धांत था, सबको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य था, वो कौन सिद्धांत था, वो ब्रह्मचर्य था, जो कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे एक नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य के नाम से। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की। देखो धम्म क्या था कि बौद्ध धर्म जो है अशोक ने अपनाया था, और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना ही धम्म कहलाते हैं, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति जो भी प्रचार किया उसी को अशोक का धम्म कहलाते हैं। तो धम्म की शुरुआत किसने किया था, अशोक ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कर हम लोग को कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो बुद्ध चरित्र की रचना जो अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए कर हम लोग को प्रथम जैत संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम जैत संगीति की बात करें तो ये हमारा होता है पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति, प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। प से प्रथम और प से पाटलिपुत्र, ठीक है, जैन संगीत याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि पावपुरी का संबंध जो किस धर्म से है। पावपुरी का संबंध जो है किस धर्म से, तो पावपुरी का संबंध जो हमारा, हाँ पावापुरी जो है हमारा जैन धर्म से, जैन धर्म में कोई मतलब जैन धर्म में ही जो है पावापुरी का संबंध है। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जगह। कर हम लोग को कि कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कादम्बरी के लेखक वान भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वान भट्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट कर हम लोग को बास बनना किस आंदोलन, तो बास बनना जो है वीरशैव लिंगायत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के शुरू किया था बास बनना, उसी के जनक थे, ठीक है, याद रखिएगा। वीरशैव लिंगायत 39 का ऑप्शन नंबर डी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि आईने अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, तो आईने अकबरी हमारा जो है वो 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में। आईने अकबरी अकबरनामा का भाग है, किसका भाग है जी, अकबरनामा का भाग है। अकबरनामा हमारा कितने भागों में है, तो अकबरनामा हमारा जो है 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में। इसमें तीसरा का नाम है आईने अकबरी, क्या नाम है, आईने अकबर तीसरा का नाम है। और ये आईने अकबरी कितने भागों में है, तो ये आईने अकबरी 5 भागों में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया आईने अकबरी के अनुसार। अकबर के काल में जो भूमि जो है 4 तरह की भूमि थे, ठीक है। कुछ भूमि था जिसमें पड़ती रखा था, कुछ भूमि जो है किस 2 बार 3 बार फसल था, कुछ भूमि में 1 बार होता। तो इस आधार पर जो 4 तरह की भूमि बांटा गया था किसके अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार, ये चीज वर्णन की गई है। करा क्वेश्चन नंबर 45 की टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था, तो टोडरमल की बात करें तो अकबर के दरबार में किस तरह से था, तो ये था वित्त मंत्री, जिसको हम टैक्स मंत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, टैक्स फाइनेंस मंत्री, यानी पैसों का लेखा जोखा करने वाला जो मैनेजर होता है ना, जो पैसे वैसे का कहाँ कितना कर्ज है, किसको देना है किसको नहीं देना है, कौन टैक्स दिया कौन नहीं दिया, कौन हमें मतलब कितना नाफा दे रहा है, किस समय कितना नुकसान हो रहा है, ये सारे चीज का जो मैनेजर था वो था वित्त मंत्री, कौन था, टोडरमल था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रखा है, आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है। आईने अकबरी में जो है किसके शासन का वर्णन है, तो अकबर के, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जगह, अकबर के शासन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, करा है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार हमारा जगह कहाँ पे जगह, तो कुतुब मीनार दिल्ली में जगह, ऑप्शन सी, ठीक है। 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जगह। कर हम लोग को हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पे किया था आपका एएस वेवरिज, ठीक है, कहीं हेनरी वेवरिज भी रहता है, ऑप्शन ए मार देंगे। करा नेक्स्ट क्वेश्चन की मुगल दरबार में अभिवादक का तरीका निम्न में से कौन सा था। देखो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सभी क्या होगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, कॉनिस, सिजदा, पायबोस, ये सभी था, ठीक। चलिए क्वेश्चन करा है कि आइन अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था, देखो दीन ए इलाही जो शुरू किया था 1581 को हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। 47 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो दीन ए इलाही क्या है कि बेसिकली जो अकबर ने अलग अलग धर्मों पे जो है पढ़ा, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, सिख, अलग अलग धर्मों में से जो है जो भी चीज उसको अच्छा ही लगा कि हाँ इस धर्म की ये बात अच्छी है, ये धर्म की ये बात अच्छी है, उन सभी को लेकर के एक नया धर्म बनाया जिसका नाम रखा वो दीन ए इलाही। और यही दीन ए इलाही जो चलाना शुरू कर दिया और सबको बोला कि चलो दीन ए इलाही फॉलो करो, छोटो सारे अपने अपने धर्म, मैं जो धर्म बता रहा हूँ वो फॉलो करो। तो वही था दीन इलाही अकबर द्वारा, ठीक है, कब, तो 1581 को शुरू हुआ था। कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा लेखिका, क्या होगा, लेखिका, ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, बाबर होगा, अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा 49 का,
बिल्कुल सभी का आंसर करना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर काल के मुगल चित्रकला थी, और एक पता है स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला शाहजहां के काल में। ठीक है, तो स्थापत्य कला किसके समय पे चरमोत्कर्ष पर था, तो वो शाहजहां हो जाएगा। मुगल चित्रकला जहांगीर, याद रखिएगा। कह रहा हम लोग को तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था, बताओ। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, तुजुक ए बाबरी तुजुक ए जहांगीरी जो लिखा है वो लिखा है आपका जहांगीर खुद ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी, 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मुमताज महल, तो ये हो जाएगा हमारा आसफ खां की, किसकी, आसफ खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था, तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दक्षिण भारत। क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। करके पानीपत के प्रथम युद्ध किसकी प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी की। क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए करा कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जो जाना जाता है, तो ध्यान रखें ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा, 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जगह, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। चलिए खैर, हम लोग को ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, तो सबको पता है मुमताज की याद में, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा, माँ माँ का दिल क्या होता है, बड़ा होता है, तो दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। है मकबरा, मकबरा में क्या हो गया, बड़ा, किसका दिल बड़ा होता है जी, तो माँ का, तो माँ किस में आया, तो हुमायूं में आया, है ना। तो इस तरह याद रख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। चलो, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। चलो, करा कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बताओ। तो 1336 को की थी, कब की थी, 1336, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो, हरिहर और बुक्का ने 1336 को विजयनगर की स्थापना किया, और विजयनगर का महानतम शासक कभी पूछा जाता है, तो कृष्णदेवराय जो है महानतम शासक था। हरिहर और बुक्का जो है वो संगम वंश के थे, किसके वंश के थे, कौन से वंश के, संगम वंश के। और हरिहर और बुक्का संगम वंश के, और देवराय कृष्ण तुलु वंश के। चलो, कर हम लोग को हम्पी किस राज्य से संबंधित है, हम्पी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कर हम लोग को आयंगर व्यवस्था संबंधित है, ये कहाँ जगह, विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर हम लोग को विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के दिए जाने वाला भूमि जो क्या कहलाता था, तो सेवा में दिए जाने वाला भूमि जो कहलाता था वो कहलाता था अमरन। क्या कहलाता था, अमरम, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह रहा कि विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते थे वो बड़े बड़े बनाए जाते थे, और इसकी पहचान जो है मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होती थी, जिसको हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। किसको, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम। ठीक है, इसकी सबसे कला यही थी कि मंदिर के प्रवेश द्वार जो बहुत बड़े बड़े होते थे, जिसको हम गोपुरम के नाम से जानते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। कह रहा कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, ये सभी हो जाएगा, रामानंद, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सभी जो है महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, दादू का संबंध था किससे था, दादू का संबंध जो है कहाँ से था, बताओ। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, दादू का संबंध राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। कर हम लोग को शंकराचार्य का मत जो है वो क्या है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, भेदभाववाद है, या फिर दैत्य अद्वितीयवाद है, बताओ। यहाँ पे शंकराचार्य की बात की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच होगा, अद्वैतवाद है, ऑप्शन नंबर बी। खैर, हम लोग को काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो काशी जो है, काशी में झांसी की रानी के भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो संत की बात पूछी जा रही है, तो 65 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कबीर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कबीर का जन्म हुआ था काशी में। ठीक है, कह रहा है कि नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा हम लोग को अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वप्रथम किस सुल्तान कौन सा सुल्तान गया था, तो वो अजमेर में स्थित कौन सी दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की पूछता है अक्सर एग्जाम में कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। तो उसमें जो है सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, बताओ। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक गया था, कौन गया था सर्वप्रथम, तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो ये हमारा अलबरूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक हिंद, और एक है आपका क्या कहते हैं, को तो नहीं है आपका इब्न बतूता, उसका पुस्तक क्या है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कर हम लोग को कि किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 69 का आंसर। वैसे तो ये सभी को ही लगभग छोड़ जाएगा ना, ऑप्शन डी मार देंगे। क्या हो जाएगा, क्या बोले, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ा, 69 नंबर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। घर तो लगभग सबको ही छोड़ेगा, बताओ तो कौन नहीं छोड़ेगा, अगर कोई यात्री में जाएगा तो घर तो छोड़ेगा ना। लेकिन साफ करके यहाँ पे छोड़ने की बात करें तो कोई नहीं छोड़ा था। अगर होगा तो सब होगा, नहीं तो कोई नहीं छोड़ा। चलो, इसको कंफ्यूज आप लोग कमेंट करके बताओ। कैप्टन हॉकिंस जो किस देश का था, कैप्टन हॉकिंस जो था वो किस देश का था, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड का। किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। चलिए, मद्रास में मुनरोम ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, तो ये की थी आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास में कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, याद रहिएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो था हमारा बंगाल और बिहार में था। ठीक है, चलिए,
कह रहा हम लोग को कि अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ है, तो अभी बताया आप लोग को बंगाल से है, ऑप्शन नंबर ए जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग को फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानन की बात करें तो ये हमारा था सर्वेक्षक, क्या था, सर्वेक्षक, ऑप्शन नंबर डी जगह। कह रहा है कि संथाल विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से था, तो संथाल विद्रोह का संबंध जो था वो था आपका क्या हो जाएगा, मद्रास, बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग को संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, सिद्धू और कन्हू थे, ये कब हुआ था, तो 1855 से 56 के बीच हुआ था, कब हुआ था, 55 से 56 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। चलिए कह रहा है बिरसा मुंडा कौन सा विद्रोह था, तो बिरसा मुंडा जो था वो था आपका उलगुलाल विद्रोह, कोल विद्रोह, या फिर क्या होगा, मुंडा विद्रोह था बेसिकली, बिरसा मुंडा, ठीक है। लेकिन 75 में है तो मुंडा नहीं है, लेकिन उलगुलाल विद्रोह भी था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उलगुलाल विद्रोह कह सकते हैं। कह रहा है कि सिद्धू और कन्हू का संबंध किससे है, बताइए आप लोग को, संथाल विद्रोह से। कब हुआ था, 1855 से 56। कह रहा है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको आता है, अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को आता है, ऑप्शन नंबर ए जगह। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है 1993 को ही जो है वो, 1993 बोल रहे, 1793 को ही जो है वो एक कोड बनाया था जिसका नाम रखा था कॉर्नवालिस कोड। क्या रखा था, 1793 बनाया था, 1793 में कॉर्नवालिस कोड बनाया था अपने नाम पे, कॉर्नवालिस जो है शुरू किया था, ये कॉर्नवालिस एक अंग्रेज जी थे, ठीक है, और जो 1793 कॉर्नवालिस कोड बनाया था उसी कोड के आधार पर उन्होंने जो है अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था, कहाँ पे किया था, बंगाल में किया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, 1793 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कहाँ से किया था, तो ये किया था अवध से, कहाँ से किया था, अवध से, ऑप्शन नंबर ए जगह। 78 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, करा कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो बताइए 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी जगह, वीडी सावरकर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वीडी सावरकर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूछा है, कहीं को पूछता है कि 1857 को सबसे पहला क्रांति किसने कहा था, ऐसा कुछ था, तो उसका कॉल मार्क्स होगा, ठीक है। चलो करा हम लोग को कि बहादुर शाह जफर को जो है कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो ये हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन नंबर बी जगह, ठीक है, ऑप्शन बी जगह। करा हम लोग को कि व्यापकता का सिद्धांत किससे है, तो डलहौजी से है, किससे है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए जगह, काशी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को सात द्वीपों का नगर किससे कहा था, सात द्वीपों का नगर बम्बई को कहते हैं, किसको कहते हैं, बम्बई को, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है किस शहर में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये आपका हो जाएगा बम्बई होगा, क्या होगा, बम्बई होगा, नहीं होगा, बम्बई नहीं होगा, आपका कोलकाता में होगा, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि इंडिया गेट का निर्माण, इंडिया गेट कुछ रखा 1931 होगा, आप लोग अक्सर कंफ्यूज 1911 मारते हो, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 को हुआ था, इंडिया गेट 1931 कहाँ पे है ये, तो ये दिल्ली में है, कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिए इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में है। चलिए और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो आया था 1498, सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था, तो ये कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 85 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए कहाँ पे पहुंचा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। करेक्ट, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो कब हुई थी, तो 1872 को जो पहली जनगणना हुई थी, ऑप्शन बी होगा। और पहली जनसंख्या पहली सफल जनगणना जो हुई थी 1881 को हुई थी, कब हुई थी, 1881 को, लेकिन पहली जो जनगणना हुई थी 1872 को, तो हमारा 86 का नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगह। नेक्स्ट कर हम लोग को कि चौराचौरी जो है किस राज्य में है, तो चौराचौरी हमारा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जगह क्या होगा, 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी जगह, चौराचौरी जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय हो रहा था, और उस टाइम पे जो है अंग्रेजों को लोग जो है कुछ जी जबरदस्ती करे, तो भारतीय गुस्सा में आकर के अंग्रेज के पुलिस कर्मियों की जाके ऑफिस में आकर के थाना वगैरह में जाके आग वगैरह लगवा दिया, पुलिसकर्मी की बहुत ज्यादा जो है लोग जल गए जिंदा, और इस वजह से ये घटना चौराचौरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये हुआ था 1922 को। चलो कब हुआ था, 1922 को। चौराचौरी कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। कह रहा है कि 1917 में गांधी जी के किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, ये राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार शुक्ल, बिहार में चंपारण जगह है, ठीक है, जहाँ पे कब गए थे, 1917 को गए थे, किसके लिए, तो बिहार में जो जबरन जो है नील की खेती करवाया जाता था अंग्रेजी द्वारा, और नील की खेती ऐसा होता था कि जिसमें 3 कट्ठा अंग्रेज को देना पड़ता था, 1 कट्ठा जो किसान को दिया जाता था, और वो नील की खेती होने के बाद वो खेत की जो उपजाऊ जो खत्म हो जाती, खेत बर्बाद होता था, इस तरह किसान चाहता नहीं था कि खेती भी करे, खेत भी बर्बाद हो रहा है, ऊपर से जो है 3 कट्ठा अंग्रेज ले रहा है, 1 ही कट्ठा दे रहा है, तो इस वजह से अन्याय हो रहा था। तो फिर राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था महात्मा गांधी, जो 1917 में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में गया था, ठीक है। क्या जालियांवाला बाग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जालियांवाला बाग भारत के जो है बंगाल, पंजाब में होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 89 का ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 का हम लोग को, काला कानून किसे जानते थे? रौलक एक्ट को जानते हैं, जो कि 1919 का अधिनियम था, जो कि अंग्रेजों द्वारा होता है। किसके द्वारा था? अंग्रेजों द्वारा था। 1919 में एक कानून लाया गया था जिसको काला कानून कहते हैं। एक 1919 का अधिनियम भारत के द्वारा था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अलग नाम है, ठीक है। क्या ऐसे है नाम, अभी कन्फर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1919 का अंग्रेजों द्वारा जो कानून लाया था उसको रौलक एक्ट कहते हैं, और 1919 का अधिनियम अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अच्छा, ये स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1923 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वराज दल की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। करा कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा 93 का। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, आजाद हिंद फौज होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, क्या हम लोग को 1938 से 1949 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या क्या सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो देखो 96 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेबर पार्टी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। करा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कीजिएगा सी, राजगोपालचारी। सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग को कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो पिता जो कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को नहीं कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किस चीज में निहित है? किस में निहित है? संविधान में, या फिर राष्ट्रपति के पास, न्यायपालिका के पास, या प्रधानमंत्री के पास? बताओ यहाँ पे। 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में। कहाँ पे? संविधान में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन का हम लोग को, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है आज के सेशन में 100 जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। आई होप कि आप लोग को काफी मजा आया होगा। नहीं है तो अगर आप लोग दोबारा फिर से देख लिए मजा आ जाएगा, और अच्छी तरह से देखेंगे एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी लाजवाब इंपोर्टेंट होगा। यही सारे प्रश्न जो कि सीधे सीधे आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फिर नंबर दिख रहा होगा, शो करा, आप लोग कॉल करेंगे। कोर्स में ज्वाइन होना है तो कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।